हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी 2023 में आज हम हिंदी का टेस्ट पढ़ने वाले हैं, हिंदी का टेस्ट करने वाले हैं। कल हमने इसमें विज्ञान का टेस्ट किया था और आज हम हिंदी का टेस्ट करने वाले हैं। हिंदी के टेस्ट को आज हम करेंगे। इसमें मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाऊंगी और आपको बताना है कि आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं। तो आप इसको सॉल्व करिएगा और जो भी आपका आंसर आए, जो भी आपके स्कोर आए, वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं तत्सम तद्भव से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि इससे 2 या 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड का। उसमें आपको अपना डिसाइड कर लेना है कि कौन सा आंसर सही होगा और फिर देन मैं आंसर बताऊंगी। फिर आपको अपना स्कोर देख लेना है कि आपका कितना आ रहा है। 30 में से आप कितना सही कर पाते हैं। 20/30, 21/30, 22/30 या 30/30, मतलब जितने आपके मार्क्स आए कमेंट में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप क्या होगा? कागा का तत्सम रूप। तो देखो, कागा का पूछ रहे हैं तत्सम रूप। कागा का तत्सम रूप क्या होगा? काकहा होगा, काक होगा, कौआ होगा या काग होगा? सोचिए आप क्या आंसर लगा सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कागा का तत्सम रूप? तो देखिए, कागा का तत्सम रूप होता है काक। क्या होगा? कागा का तत्सम रूप काक होगा। और कौआ इसका अर्थ होता है, लेकिन इसका तत्सम रूप क्या होगा? काक होगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? त्वरित, हाथी, आलस या खप्पर? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सोचिए कौन सा होगा। त्वरित होगा या हाथी होगा या आलस होगा या खप्पर होगा? तो इनमें से देखो, आपको ये दिख रहा है, ये तो हाथी तो हो नहीं सकता क्योंकि एकदम सिंपल सा दिख रहा है। तत्सम शब्द जो होते हैं ना, वो ऐसे क्लिष्ट से होते हैं, कठिन से दिखते हैं देखने में भी, पढ़ने में भी। तो हाथी तो होगा नहीं, आलस भी नहीं होगा। आलस भी ऐसा ही, मतलब सरल सा दिख रहा है। खप्पर और त्वरित में हो सकता है, लेकिन खप्पर भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का, त्वरित हो जाएगा। तो कौन सा शब्द तत्सम है इसमें? त्वरित। अगला है, हिय तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हिय, हिय का तत्सम रूप क्या होगा? हृदय होगा, प्रिया होगा, हिम होगा या हस्ती होगा? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कोई भी आप क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आप उसमें एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया कीजिए। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, पहले उनको टोटल हटा दो। तो देखो, हिय है, तो हिय में आप देख रहे हो कि हस्ती, हिम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिय और इनका कोई औचित्य नहीं देगा। तीसरा अगर हम देखें प्रिया, तो प्रिया का भी हिय से कहीं दूर दूर तक उसका कोई शब्द मैच नहीं दिख रहा है। तो हिय का एक ही दिख रहा है, कौन सा? हृदय। तो हिय तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हृदय होगा। चौथा बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि है, क्रोध है, पाठशाला है या कबड्डी है? कबड्डी है, पाठशाला है, क्रोध है या अग्नि है? इनमें से कौन सा शब्द देशज दिख रहा है? देशज शब्द वो होते हैं जो देशीय भाषा में यूज़ किए जाते हैं, हमारे देश की ही भाषा में, नॉर्मल क्षेत्र में बोले जाते हैं। तो इनमें से कौन सा होगा? देखो, अग्नि तो नहीं होगा, अग्नि तो तत्सम शब्द है। क्रोध भी नहीं होगा, पाठशाला भी नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कबड्डी का। क्या होगा इसका आंसर? कबड्डी। तो कौन सा शब्द इसमें देशज है? कबड्डी है। अगला है 5वां क्वेश्चन, छत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? किसका? छत्र का। छत्र का तद्भव शब्द, ये त्रा वाला जो होता है ना, त्रा वाला, क्षत्रिय वाला, ये तत्सम ही होते हैं, इनकी पहचान ही होती है। तो छत्र का तद्भव क्या होगा? छाया होगा या छाता होगा या छतरी होगा या मुकुट होगा? इनमें से क्या छत्र का तद्भव शब्द होगा? आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा। तो यहाँ पे छत्र का जो तद्भव होगा वो होगा छाता। छत्र का शब्द का क्या, छत्र का तद्भव क्या होगा? छाता होगा। सभी लोग अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? बाघ, बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? व्याघ्र का, बघेरा का, सिंह का या ब्याल का? तो किसका रूप है बाघ? ब्याल का है, सिंह का है, बघेरा का है। अब देखो, इसमें से एक दो तो आपको ऐसे लगेंगे जो हो ही नहीं सकते। देखो, सिंह तो, बाघ और सिंह अलग अलग दोनों हैं, तो सिंह तो हो नहीं सकता है। अब बाघ और ब्याल भी अलग अलग दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। बघेरा भी बाघ का कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बाघ का तद्भव रूप हो जाएगा व्याघ्र। क्या हो जाएगा? व्याघ्र। अगला क्वेश्चन है, केला, केला का तत्सम रूप क्या होगा?
केले का तत्सम रूप क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? केले का तत्सम रूप क्या होगा? तो केले का तत्सम रूप केल होगा, कदली होगा, कदला होगा या हस्ती फल होगा। तो आपको सबसे पहले अलग अलग सा कौन सा दिख रहा है? हस्ती फल दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा। केला का आप किस में से हो सकता है? केल केल भी थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब आपको बताना है कदली और कदला में से क्या हो सकता है। तो केले का तत्सम होता है तो कदली। कदली केले को संस्कृत भाषा में या तत्सम भाषा में क्या बोलते हैं? कदली बोलते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में ज्यों का त्यों हम यूज़ करते हैं, उनमें कोई हम बदलाव नहीं करते, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला है पुष्प का तद्भव क्या होगा? पुष्प पुष्प का मतलब क्या होता है? पुष्प का मतलब होता है फूल। तो क्या फूल ही तद्भव होगा या पुष्प होगा या पत्र होगा या गुलाब होगा? तो सोचिए क्या होगा। तो पुष्प का तद्भव होगा फूल। पुष्प का तद्भव क्या होगा? फूल होगा। गधा का तत्सम शब्द क्या होगा? गधा। गधा का तत्सम क्या होगा? गधा होगा, गदा होगा या गर्द होगा या गर्दभ होगा। गधा तो जो बजरंगबली लिए रहते हैं वो होती है, और गधा का पूछ रहे हैं तत्सम शब्द, तो गधा का सोचिए क्या हो सकता है। तो गधा का तत्सम शब्द होगा गर्दभ। गधा का तत्सम शब्द क्या होगा? गधा का तत्सम शब्द होगा गर्दभ। याद रखिएगा, गधा का तत्सम शब्द क्या होगा? गर्दभ होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ये करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी की ई बुक ले सकते हैं। इसकी प्राइस 99 रुपीज़ है। वस्तुनिष्ठ पूरे पूरे जो अर्धवार्षिकी है अगस्त से लेके जनवरी तक, उसमें सभी क्षेत्र, चाहे वो पुरस्कार हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे करंट राष्ट्रीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, सभी को वस्तुनिष्ठ रूप में इसमें कवर किया गया। इसका प्राइस ओनली 99 रुपीज़ है। तो आप मुझे व्हाट्सअप करके इसकी PDF परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है घोटक का तद्भव शब्द क्या होगा? किसका? घोटक। घोटक का तद्भव शब्द क्या होगा? घोड़ा, घड़ी, घोट या घाट। सोचिए क्या होगा घोटक का तद्भव शब्द। तो घोटक का तद्भव शब्द होगा घोड़ा। घोटक का शब्द क्या होगा? घोड़ा होगा। घोटक का तद्भव घोड़ा होगा। घोड़ा का तद्भव तत्सम क्या होगा? घोटक होगा। अगला है यज्ञ तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? किसका? यज्ञ। सोचिए यज्ञ का क्या होगा? आप गांव में सुना होगा, गांव में लोग गांव में जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं हमारे यहाँ ये हो रहा है। उन लोग यज्ञ नहीं बोलते हैं, उन लोग दूसरा शब्द का यूज़ करते हैं। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यज्ञ। या का तत्सम क्या हो जाता है? यज्ञ तत्सम का तद्भव क्या होता था? या काय में बदल गया, जा में बदल गया। तो यज्ञ का तत्सम क्या हो जाएगा? ये जो ज्ञानी वाला होता है, क्षत्रिय वाला होता है, त्र होता है, ये त्रिशूल वाला, ये सभी मोस्टली तत्सम के ही शब्द होते हैं। तो यज्ञ तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? यज्ञ होगा। सांस का तत्सम क्या होगा? सांस। तो सांस का तत्सम क्या होगा? सांस का तत्सम होगा श्वास। सांस का तत्सम क्या होगा? श्वास। अब कौन सा श्वास होगा? ये वाला होगा या ये वाला होगा? आपने तो लगा लिया होगा आंसर, ये वाला होगा, श्वास होगा, बिंदी नहीं आएगी। अगला 13वां है उलूक का तद्भव रूप क्या होगा? उलूक। उल्लूक होगा, उल्लू होगा, उलोक होगा या ओलूक होगा? तो उलूक का तद्भव क्या होगा? उलूक का तद्भव होगा उल्लू। क्या होगा? उल्लू। अगला है भगिनी। भगिनी। भगिनी का तद्भव क्या होगा? पत्नी, बहन, भार्या या भौजाई। तो क्या होगा भगिनी का तद्भव रूप? भगनी का तद्भव रूप क्या होगा? आपने लगा लिया होगा आंसर। तो भगनी का तद्भव रूप होता है बहन। क्या होता है? बहन होता है। अगला है 15वां लवण का तद्भव रूप क्या होगा? लवण। लवण का तद्भव रूप क्या होगा? लवण जो है ना आ रहा है, ये वाला ना जो आता है, तो ये तत्सम के ही साथ आता है। और हमेशा इसका एक नियम है कि ये वाला ना जो है वो ये वाले ना में बदल जाता है। तो अब आप यहाँ पे ट्रिक से ही लगा सकते हैं ये वाला ना किस में बदल रहा है, ये वाले में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है खांसी शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? खांसी। खांसी का तद्भव क्या हो जाएगा? कुक्कर, कास, कषाय या कफ। तो खांसी का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? खांसी का हो जाएगा कास। खांसी का क्या हो जाएगा? कास हो जाएगा। याद रखिएगा, खांसी का तद्भव क्या हो जाएगा? खांसी का हो जाएगा कास। अगला है पक्ष। पक्ष शब्द किस तद्भव का तत्सम रूप है? पक्ष। पक्ष किस तद्भव का तत्सम रूप है? तो मोस्टली यहाँ पे आप लगा लीजिए अपना जो भी आपको लग रहा होगा आंसर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो छा होता है वो नॉर्मली या तो शा में या खा में बदल जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे छा है जो खा किस में बदला दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। तो
तो आपका यही आंसर हो जाएगा। पक्ष शब्द किस तद्भव का तत्सम रूप है? पंख, पंख का है। अगला है साटिका। साटिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? साटिका, साइका, साड़ी, शयन कक्ष या सैया। साटिका शब्द का तद्भव क्या होता है? तो साटिका शब्द का तद्भव होता है साड़ी। साटिका शब्द का तद्भव क्या होता है? साटिका शब्द का तद्भव होता है साड़ी। क्या होता है? साड़ी। अगला है बादल शब्द का तत्सम क्या होगा? किसका पूछ रहे हैं? बादल का। तो सोचिए क्या होगा? मेघ होगा, मेह होगा, मेघा होगा या घन होगा? बादल, बादल का क्या होगा? तो बादल का तत्सम होगा घन। क्या होगा? बादल का तत्सम घन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। टोटल 10 बुकलेट आपको मिलती हैं। बहुत ही शानदार टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी ये नोट्स हैं। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है। इस ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं, मैथ्स रीजनिंग की ट्रिक्स दी जाती हैं और बहुत कुछ यहाँ पे करवाया जाता है। एग्जाम तक आपकी बहुत शानदार तैयारी इस ग्रुप में करवाई जाएगी। यहाँ पे करंट अफेयर्स हो, चाहे रीजनिंग के क्वेश्चन हो, चाहे प्रबंधन के क्वेश्चन ट्रिक द्वारा हो, चाहे व्यापम की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हो, सभी यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं और बहुत ही सरल तरीके से कवर कराए जाते हैं। और एग्जाम तक कोई एग्जाम पहले हो जाता है तो इसके क्वेश्चन भी यहीं दिए जाएंगे। मेरी वीडियोस की PDF भी यहीं पे दी जाती हैं। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये ग्रुप भी आप उन्हीं लोगों को मिलता है जो हमारा नोट्स परचेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है नेवला का तत्सम क्या है? नेवला। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर करा दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरी इंस्टा को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी इंस्टा ID है आकांक्षा1957, आकांक्षा 1957 पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलेगा। एग्जाम के बाद बहुत ही अच्छे अच्छे मोटिवेशनल थॉट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप ये मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपका नंबर भी मुझे व्हाट्सएप पर सेव इट करके भेज दीजिएगा, अपना नाम भेज दीजिएगा, तो आपको मेरे स्टेटस के थ्रू भी तैयारी होती रहेगी। अगला है नेवला का तत्सम शब्द क्या है? न्योला, नकुल, नकुला, नवला। नेवला का तत्सम शब्द क्या है? सोचिए नेवला का तत्सम शब्द क्या है? तो नेवला का तत्सम शब्द होता है नकुल। नेवला का तत्सम शब्द क्या होता है? नकुल होता है। अगला है पत्र। पत्र का तद्भव क्या होता है? पन्ना, चमड़ा, खत या पत्ता। पत्र का तद्भव क्या होता है? तो पत्र का तद्भव क्या होता है? ये आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कि जब भी त्रा होता है तो मोस्टली क्या होता है, उसका जब तद्भव बनाते हैं तो ता आ जाता है लास्ट में, बढ़ाता। तो ये देख क्या आ जाएगा? पत्ता। तो पत्ता आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रिका। चंद्रिका का तद्भव क्या होगा? किसका? चंद्रिका का। चंद्रिका का तद्भव क्या होगा? चांदनी होगा, चंदा होगा, चांद होगा या चंद्रमा होगा। चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या होगा? तो चंद्रिका का तद्भव शब्द होता है चांदनी। चंद्रिका का तद्भव क्या होगा? चांदनी होगा। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वीडियो में रात को कराऊंगी वो आपको अंग्रेजी का कराऊंगी। अंग्रेजी के सिनोनिम्स कराऊंगी और सिनोनिम्स ऐसे कराऊंगी कि एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कोई भी पेपर में आए आप उसको जरूर कर पाओगे। तो वो वीडियो शाम को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा करे तो कमेंट जरूर किया कीजिए और शेयर भी एक कर दिया कीजिए। इससे ज़्यादा लोगों पर ये वीडियो मिलती रहे। सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होगा? सुभाग, सुहाग, भाग्यवान या सुभागा। तो सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होगा? सोचिए क्या होगा सौभाग्य का तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, सॉरी, सौभाग्य तो अपना तद्भव है, तत्सम है। सौभाग्य का तद्भव क्या होगा? तो सौभाग्य का तद्भव होगा सुहाग। क्या होगा? सौभाग्य का तद्भव सुहाग होगा। अगला है श्यामल। श्यामल का तद्भव क्या होगा? श्यामल का तद्भव क्या होगा? श्याम, सांवला, सांवली या सांवला। श्यामल का तद्भव क्या होगा? श्यामल जो कि एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? श्याम होगा, सांवला होगा, सांवली होगी या सांवला होगा। तो श्यामल का तद्भव होगा सांवला। क्या होगा? श्यामल का तद्भव सांवला होगा। अगला है पूर्व का तद्भव क्या होगा? पूर्व होगा, पहला होगा, पिछला होगा या पूरा होगा। तो क्या होगा पूर्व का तद्भव? आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। पूर्व का तद्भव होगा पूरब। क्या होगा? पूर्व का तद्भव पूरब होगा। अगला है सैया। सैया का तद्भव क्या होगा?
चारपाई, सांप, बिस्तर या सेज। सैया का तद्भव क्या होगा? चारपाई, सांप, बिस्तर या सेज। क्या होगा सोचिए, सैया का तद्भव क्या होगा? तो सैया का तद्भव क्या होगा? सोचिए, सैया का तद्भव क्या होगा? तो सैया का तद्भव देखो, एक इसका सेज भी होता है और एक इसका सांप भी होता है। तो आप उसका आंसर लगाइएगा सेज। सैया का क्या होगा? सेज। मृत्तिका का तद्भव क्या होगा? मृत्तिका, मोती, मृत, मिट्टी या मृतिका। मृत्तिका का तद्भव क्या होगा? किसका बोल रहे हैं? मृत्तिका का बोल रहे हैं। तो मृत्तिका का क्या होगा? एक सेकेंड रुकिएगा, ये ऊपर वाले का सैये का मैंने क्या बताया था? सैये का तद्भव सेज होगा, सेज ही इसका आंसर होगा, सांप इसका आंसर नहीं होगा, सेज ही इसका आंसर होगा। मृत्तिका का तद्भव क्या होगा? मोती होगा, मृत होगा, मिट्टी होगा या मृतिका होगा। मृत्तिका का तद्भव क्या होगा? मोती, मृत, मिट्टी या मृतिका। सोचिए क्या होगा मृत्तिका का? तो मृत्तिका का क्या होगा? सोचिए मृत्तिका का क्या होगा? मृत्तिका का होगा मिट्टी। क्या होगा? मिट्टी। अगला है मक्षिका। मक्षिका किसका तत्सम रूप है? मक्षिका, मछली का, मक्खी का, मच्छर का या मिट्टी का। मक्षिका किसका किसका तत्सम है? मक्षिका। मक्षिका किसका है? मछली का है, मक्खी का है, मच्छर का है या मिट्टी का है। तो मक्षिका है मक्खी का। किसका है? मक्खी का। पत्थर का तत्सम शब्द क्या है? पाहन, प्रस्तर, पर्ची या प्रसिला। पत्थर, तो पत्थर का तत्सम देखो, कुछ तो आपको तत्सम पूछ रहे हैं तो कठिन कठिन सा देखिए, वो आपके आंसर हो सकते हैं। पाहन तो सरल सा ही दिख रहा है, पर्ची भी सरल सा ही दिख रहा है। अब आपका आंसर या तो प्रस्तर हो सकता है या प्रसिला हो सकता है। इन दोनों में आपको ढूंढना है, तो आपको कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका प्रस्तर हो जाएगा। अगला है लक्ष्य। लक्ष्य, लक्ष्य का तद्भव क्या होगा? क्या पूछ रहे हैं? लक्ष्य का तद्भव क्या होगा? लाख होगा, लक्ष्य होगा, लच्छा होगा या लक्षण होगा। तो लक्ष्य का तद्भव शब्द होगा लाख। लक्ष्य का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? लक्ष्य का तद्भव शब्द हो जाएगा क्या? लाख। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे और आपने अच्छे स्कोर किया होगा। जो भी आपका स्कोर आया हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। रात को भी बहुत शानदार वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे रहिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ऊपर दिए नंबर पर। 7 से 8 दिन में आप कहीं भी रहते हो भारत में, आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।